हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी नाउ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, आप बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्लियर नहीं हो पाए सोलर सिस्टम को लेके। तो आज की इस वीडियो में हम पूरे सोलर सिस्टम को कवर करेंगे। वैसे ये मैं बता दूँ, ये पार्ट 1 है। ऐसे हमारे बहुत से पार्ट्स निकलेंगे क्योंकि सोलर सिस्टम इतना वास्ट टॉपिक है कि उसको एक पार्ट्स में हम नहीं पूरा डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं ये पहला पार्ट बना रहा हूँ। इसमें मैं सिर्फ आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताऊँगा और मिसलेनियस जो क्वेश्चंस रहते हैं, है ना, वो मैं बताऊँगा। स्टैटिक जीकेस रहेंगी कुछ जो सोलर सिस्टम से रिलेट रहेंगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा सन, फिर प्लैनेट्स, फिर मून्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद जो उनके सैटेलाइट्स है प्लैनेट्स के, उनको देखेंगे। एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स, ये सब पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सोलर सिस्टम कब बना। बहुत से लोगों के सवाल ये रहते हैं कि सोलर सिस्टम कब बना, है ना। सोलर सिस्टम का जो है वो सोलर सिस्टम क्यों, मतलब क्यों ज़रूरत है सोलर सिस्टम की, सोलर सिस्टम को कैसे चलता है सोलर सिस्टम। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत से लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरे उसको कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों, अब हम ये देखते हैं पहले कि सोलर सिस्टम कहाँ है। ठीक है, पहले सोलर सिस्टम देख लेते कहाँ है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे बना सोलर सिस्टम। तो देखिए, हम कहाँ रहते हैं पहले उससे शुरू करते हैं। हम कहाँ रहते हैं, कंट्री में रहते हैं। ठीक है, कंट्री हमारी इंडिया। अब इंडिया कहाँ कंसिस्ट करती है, एक पूरा वर्ल्ड में। वर्ल्ड कहाँ पर कंसिस्ट करता है, अर्थ में। बस हमें यहाँ तक आना है, अर्थ में। अब अर्थ के बाद हम कहाँ पर अर्थ कहाँ कंसिस्ट करती है, वो करती है सोलर सिस्टम में। दोस्तों, सोलर सिस्टम में अर्थ कंसिस्ट करती है। अब देखिए, सोलर सिस्टम कहाँ पर है, ये मेन बात है। देखिए, सोलर सिस्टम एक नहीं है, बहुत से सोलर सिस्टम्स हैं। ठीक है ना। देखिए, सोलर सिस्टम कंसिस्ट करती है मिल्की वे में। ठीक है, मिल्की वे एक नहीं है, वो भी बहुत है। बहुत हम सोचें कि मिल्की वे तो छोटा है, इससे बड़े बड़े मिल्की वेज बहुत हैं। अब मिल्की वे एक लोकल ग्रुप्स में कंसिस्ट करता है और उसके पीछे यूनिवर्स कहलाता है। दोस्तों, अब ये कैसे बना, इसके पीछे आपने सुना होगा बिग बैंग थ्योरी के नाम से, कि एक सिंगुलरिटी से कैसे वो सब चीज़ें एक्सपेंड होती है, फैलती है। मैं एक बिग बैंग थ्योरी के ऊपर एक अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा कि बिग बैंग थ्योरी है क्या। तो बिग बैंग थ्योरी की मदद से हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि सोलर सिस्टम कैसे एक्सपेंड हुआ। तो अभी तो मैं आपको फ़िलहाल ये बता रहा हूँ कि सोलर सिस्टम की आया कैसे और कहाँ है सोलर सिस्टम अभी, है ना। तो मैंने आपको बताया कि सोलर सिस्टम मिल्की वे में है। मिल्की वे एक लोकल ग्रुप में है, बहुत सारे, जो कि लोकल ग्रुप है वो एक यूनिवर्स में है। तो आप इस चीज़ से समझ गए कि हमारा अर्थ कितना छोटा है। मेरे हिसाब से आप स्क्रीन में आप अच्छे से देख सकते हैं कि हमारा अर्थ बहुत छोटा है। तो हम सोच सकते हैं कि हम कितने छोटे हैं यूनिवर्स के सामने। जब हमारा अर्थ की कोई वैल्यू नहीं है, हमारा अर्थ ही इतना छोटा है, तो सोलर सिस्टम कितना छोटा होगा, है ना। अब देखिए, एक जो यूनिवर्स है वो सबसे बड़ा, उसका जो स्टार है वो सन है। ठीक है ना। सन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो एक स्टार है दोस्तों। ठीक है, और जो सन है वो सिर्फ मेनली 2 गैसेस से बना है, 2 प्रकार की गैस से बना है। वो पहली गैस है हीलियम और सेकेंड वन इज हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, 71% हाइड्रोजन रहता है और 26.5% हीलियम गैस रहती है। और जो बाकी के 2.5% है वो अदर एलिमेंट से सन बना है। अब हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम बना कैसे। ठीक है, अगर हम देखें बहुत साल पहले, तो सोलर सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। मैं आपको बता दूं, सोलर सिस्टम नहीं था, उस समय नेब्यूलस थे। अब मैं नेब्यूलस आपको बता दूं, ये होते हैं नेब्यूलस, इनको नेब्यूलस बोला जाता है। नेब्यूलस का मतलब होता है कि ये बहुत सारी गैस का एक क्लाउड समझ लीजिए, बादल समझ लीजिए, बहुत सारे गैसेस से मिलके ये एक क्लाउड बनता है। ठीक है, तो जब ये जो गैसेस, जो बहुत हैवी गैसेस थी, वो इधर उधर चले गई, है ना। जैसे हम मान के चले, बहुत सारी ऐसी गैसेस थी जो पूरे यूनिवर्स में फैल गई, लेकिन उसमें से जो हल्की गैस थी जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, वो एक ही जगह बनी रह गई और उसी से उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा गोला बना लिया दोस्तों। ठीक है ना। तो वो जो गैस थी वो एक बड़े गोले में तब्दील हो गई और वही बड़ा गोला बन गया दोस्तों सन। अब सन में क्या रहता है, अब देखिए मैं आपको इसमें बता दूँ
कि जो सन है वो उसमें ग्रेविटेशनल पुल रहता है दोस्तों, जो अपने से ग्रह बनाता है। अर्थ भी सन से ही बना है, मरकरी भी सन से बना है, नेपच्यून, जुपिटर, जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं वो सब सन से ही क्रिएट किए गए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सन है वो क्रिएटर है किनका, बाकी प्लैनेट्स का। अब हम देखते हैं कि जो स्टार है, जो बिग स्टार है, कौन सा, सन, वो किससे बना है, हाइड्रोजन और हीलियम, मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं, मैंने आपको अभी बता दिया 2 चीज़ कि सोलर प्लैनेट कहाँ है और सोलर प्लैनेट का जन्म कैसे हुआ। पहले होता है सन, दूसरे होते हैं 8 प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट्स में मैं आपको नाम बता दूं, पहले होता है मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, 5th हमारा जुपिटर, 6th सैटर्न, 7th यूरेनस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेपच्यून। देखिए, अब आप बहुत से लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि प्लूटो भी प्लैनेट है, वो उसको क्यों नहीं गिना गया। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2006 में ही प्लूटो को डार्क प्लैनेट की संज्ञा दे दी गई है, डार्क प्लैनेट उसको बोल दिया गया है। अब प्लूटो जो है, मैं उसकी एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि प्लूटो को एक अकेला इतना बड़ा टॉपिक है कि उसको इस वीडियो में नहीं बताया जा सकता है। तो मैं प्लूटो के लिए आपको एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसको डार्क प्लैनेट क्यों बोला जाता है, उसको सोलर सिस्टम के अंदर क्यों नहीं गिना जाता। तो अभी ये प्लैनेट्स हैं। अभी देखिए, जो सन के जो सबसे नज़दीक के 4 प्लैनेट हैं उनका नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। देखिए, प्लैनेट्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या जिनको हम बोले रॉकी प्लैनेट्स, जिनमें पत्थर है, जिनमें ठोस ज़मीन है। फिर दूसरे प्लैनेट्स रहते हैं जोवियन प्लैनेट्स या बोले हम उनको गैसियस प्लैनेट्स, जो गैस से बने रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो सन के सबसे नज़दीक के 4 ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो रॉकी प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या इनर प्लैनेट्स बोल लेते हैं उसको। और जो सन के सबसे ज़्यादा दूर हैं, जैसे नेपच्यून हो गया, यूरेनस हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, वो जोवियन प्लैनेट हैं। जोवियन प्लैनेट ये मतलब गैसियस प्लैनेट्स। ठीक है, अब मैं जब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो प्लैनेट्स हैं उनको क्लासिफिकेशन किया गया इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स में, तो उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अब हम इसके मिसलेनियस फैक्ट्स देख लेते हैं कि सबसे बड़े, सबसे छोटे, सबसे पास, सबसे दूर वाले कौन से प्लैनेट्स है सन से। तो देखिए, सन से सबसे पास, सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है वो है मरकरी, और सबसे फारदेस्ट मतलब सबसे दूर का प्लैनेट है जो उसको बोलते हैं नेपच्यून। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो प्लैनेट है दोस्तों वो होता है जुपिटर, और जो सबसे छोटा प्लैनेट है वो है मरकरी। ठीक है, ये 4 में बहुत कन्फ्यूजन्स होता है लोगों को, जो कि मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। सबसे बड़ा सबसे छोटा और सबसे पास इसको एक ही है, वो है मरकरी, लेकिन सबसे ज़्यादा दूर वो है नेपच्यून, और सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है जुपिटर। बस ये 3 प्लैनेट्स के आपके नाम को याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, लिसन गाइस, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, जो सन के पास अगर हमारे जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ये बहुत ही रेयर क्वेश्चंस रहता है, कभी कभी फंसता है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट रहेगा, इतना याद रखना, क्योंकि ये बहुत से ऐसे ऑर्बिट्स के नाम आ जाएंगे जो रिंग्स रहती है ना, उनको मैं नाम आपको बता रहा हूँ, ये ऑर्बिट्स कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो कंसिस्ट क्या क्या चीज़ें करती हैं, वो एक बार और आप फिर से सुन लीजिए। पहला तो सन रहता है, फिर प्लैनेट्स आते हैं, मैंने प्लैनेट्स आपको बता दिया। अब तीसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, तीसरी चीज़ कहलाती है दोस्तों एस्टेरॉइड्स हो गया, मेटियोर्स हो गया, कॉमेट्स हो गया, ये कहलाते हैं, है ना। और चौथी चीज़ रहती है जो प्लैनेट्स की सैटेलाइट्स रहती है, जैसे अर्थ की सैटेलाइट है दोस्तों मून। ठीक है, तो वो कंसिस्ट, ये 4 तरह की चीज़ें कंसिस्ट करती है। और मैं बता दूँ, ये एस्टेरॉइड्स हैं, मीटियोर्स हैं और कॉमेट्स हैं, ये 1-2 नहीं रहते, ये हज़ारों की तादाद में रहते हैं सोलर सिस्टम में या हमका यूनिवर्स में दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो सन है वो सोर्स ऑफ एनर्जी, इतना याद रखना सोलर सिस्टम की, क्योंकि आपने सुना होगा हमारे दुनिया में भी जो सोलर एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, सन की रेस से आ रही है। सन की जो किरणें हैं, सूरज की किरणें, उनसे हम एक एनर्जी बनाते हैं जिसका नाम दिया गया है सोलर एनर्जी। बहुत से ऐसे आउटर साइड में जब हम खेतों में देख लें तो वहाँ सोलर एनर्जी के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस की जाती ताकि बिजली की बचत हो, है ना। ये सस्ती भी पड़ती है हमें और ये किफ़ायती भी रहती है लोगों को। तो सोलर एनर्जी सेम ये काम हमारा सोलर सिस्टम में करती है। जो सन रहता है वो 99.9% सोलर सिस्टम सन पे डिपेंड रहता है, इतना मैं आपको बता दूं।
जो सन के ग्रेविटेशनल पोल है उसी के कारण प्लैनेट्स उसके आसपास घूमते हैं, नहीं तो वो आज प्लैनेट पता नहीं कहाँ कहाँ दूर दूर हो जाते, लेकिन जो प्लैनेट उससे बंधे हुए हैं वो सिर्फ सोलर, वो जो सन है उसके ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया पहले तो कि सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम का जन्म कब हुआ, सोलर सिस्टम कहाँ है और सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करती है, कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स बताया आपको, स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस आपको इससे डिस्कस किए मैंने। अब ये तो पहला पार्ट था। अब मैं आपके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा सन के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में। मैं सन के बारे में पूरा एक ब्रीफली आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, और जो प्लैनेट्स हैं उसमें मैं क्लासिफिकेशन अच्छे से करके बताऊंगा आपको कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जो हमारे गैसियस प्लैनेट्स हैं या हम जिनको इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम पूरा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, बाय बाय।